नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के जो मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब यंगस्टर्स स्टार्टिंग में प्रैक्टिस में आते हैं तो वो उनको प्रैक्टिस कैसे सीखनी चाहिए, ट्रायल प्रोसीजर्स कैसे सीखने चाहिए, काम कैसे सीखना चाहिए, उनको नॉलेज प्रैक्टिकल कैसे गेन हो, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि जो यंगस्टर्स हमारे भाई बहन आए उनको काम सीखने में, ट्रायल सीखने में आसानी रहे और उसके बाद वो कॉन्फिडेंस से प्रैक्टिस स्टार्ट अपनी कर सकें। मेरा वीडियो आज का यही है। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब आप नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, आपके पीछे फैमिली में कोई लॉयर नहीं है गाइड करने के लिए, आप बिल्कुल अकेले हैं इस प्रोफेशन में, आपके ज्यादा लिंक्स नहीं है, कोई ऐसा आपका गॉड फादर नहीं है आपकी प्रैक्टिस में जो आपको सिखा सकते हैं। लेकिन आप अपने खुद एक गॉड फादर बन सकते हैं। वो कैसे? जब आप प्रैक्टिस में आए कोर्ट में, सबसे पहले आप ये फोकस करें कि काम सीखना बहुत आसान होता है। आप जो कोर्ट रूम्स होते हैं उनको अपना क्लासरूम बना लीजिए। जैसे आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे, सपोजिंगली आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं क्रिमिनल केस के अंदर, तो वहां पे कैसे आर्गुमेंट हो रही होती है आपको वो सीखने मिलेगा। सपोजिंगली आपने बेल पे सीखना है कि बेल पे आर्गुमेंट कैसे होती है, तो वहां आप उस कोर्ट में चले जाइए, सेशंस कोर्ट में, एमएम की कोर्ट में, जहां पे बेल पे आर्गुमेंट्स हो रही हों। आपको ये पता चलेगा कि बेल पे आर्गुमेंट कैसे होती हैं। उसके बाद आपको लगता है कि चार्ज पे आर्गुमेंट देखनी है आपने, तो आप वेट करें। चार्ज पे लिस्ट लगी होती है बाहर, कौन सा आइटम नंबर कॉल होगा। जब वो कॉल हो, जो वकील साहब बहस कर रहे हो, तो वो आप देखें चार्ज पे कैसे बहस कर रहे हैं। अब यदि बात हो एविडेंस की, तो आप ये देख सकते हैं कोर्ट के अंदर कि प्रैक्टिकली पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कैसे चीफ कराते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, और जब डिफेंस के लॉयर आते हैं तो वो कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कोर्ट कैसे डेकोरम मेंटेन करती है, कोर्ट का क्या उस समय प्रोसीजर होता है, वो सब आप देख सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। यदि बात करें सिविल कोर्ट की, तो सिविल कोर्ट के अंदर भी यही होता है। पहले मिसलेनियस अपीयरेंस के केस लगे होते हैं जिसके अंदर WS रिजॉइंडर वगैरह फाइल करना होता है, फिर इश्यूज के केसेस लगे होते हैं, उसके बाद प्लेंटिफ एविडेंस के, डिफेंडेंट एविडेंस के, मिसलेनियस आर्गुमेंट्स के, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स के, ऑर्डर्स के, जजमेंट्स के, तो एक सारा प्रोसीजर होता है। आप जब कोर्ट में जाएंगे सबसे पहले कॉज लिस्ट देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजों के लिए केसेस लगे होते हैं। आपको वो प्रोसीजर समझ आ जाएगा प्रैक्टिकली। फिर आप जब एक कोर्ट में अगर आप 1-2 घंटे बैठ लिए किसी कोर्ट के अंदर, तो उस स्टेज के अंदर एक दिन में ही आपको सारा प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि आज वकील साहब ने WS फाइल करी, अब WS के अगेंस्ट रिजॉइंडर फाइल हुआ, हाजिरी लगी, दोबारा समन्स कराने हैं, उसके बाद इश्यूज कैसे फ्रेम होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे अगर कि प्लेंटिफ ने अपना एविडेंस कैसे कराया, चीफ कैसे कराया, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया, क्या क्या ऑब्जेक्शंस लगी, मार्क कैसे हुए, एग्जिबिट कैसे हुए, या आपको प्रैक्टिकली अपने सामने देखने मिल जाएगा। और उसके बाद आर्गुमेंट कैसे करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कैसे लिखवाते हैं, सब वो आपको सब एक बार की सिटिंग में भी समझ बेसिक आ जाएगा कि हाँ प्रोसीजर ऐसे चलता है। बाकी आप अगर यदि 5 या 6 महीने अलग अलग कोर्ट्स में आप अगर बैठ गए, तो आपको हर कोर्ट का प्रोसीजर पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है। आपके उसके बाद कोई प्रोसीजरल डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। यदि आप अपने CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट अगर साथ लेके बैठेंगे, तो आपको वो साथ साथ प्रोविजंस भी पता चलते जाएंगे। जैसे किसी वकील साहब ने कोई प्रोविजन कोट किया, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ का वो प्रोविजन भी पता चल जाएगा। लिमिटेशन एक्ट हो गया, CPC हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। तो वो 5-6 महीने की आपकी समझ लीजिए क्लास ही चलेगी। मैं नहीं कह रहा कि आप सुबह 10 बजे जाके बैठ जाइए, 10 बजे बैठेंगे तो आपको सीखने मिलेगा, शुरू के प्रोसीजर भी पता चलेंगे, बाद के भी पता चलेंगे। लेकिन आप जैसे ही फ्री हो या जिस भी दिन आप फ्री हो, उस दिन ये काम आप जरूर कीजिए। आप दोपहर को 2 बजे भी जाके बैठ जाइए, तो 2 बजे भी फ्रेश फाइलिंग्स के जो मैटर होते हैं, पेंडिंग मैटर्स होते हैं, उनके अंदर भी काम हो रहा होता है। और आप साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि जजेस अपने ऑर्डर डिक्टेट कैसे कराते हैं, वो भी आपको सीखने मिलेगा। अब यदि आपके आगे ये परेशानी आती है कि हमें केस तो मिल गया लेकिन हमें ड्राफ्टिंग नहीं आती, हमें ड्राफ्टिंग में परेशानी हो रही है, सबसे पहले तो अगर आपको कोई सीनियर मिले तो उनसे गाइडेंस ले लें। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको सीनियर नहीं मिलता, तो आप अपने केस के फैक्ट्स पे अच्छी प्रिपरेशन करें। फैक्ट्स क्या है वो आप अपने क्लाइंट से अच्छे से समझ लें। उसके बाद
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड स्टेनोग्राफर्स होते हैं। आप उनसे चाहें तो फॉर्मेट की मदद ले सकते हैं। आप उनको पे करिए, जो भी वो प्रिंट आउट के पैसे लेंगे। आपको हर एक स्टेनो के पास ट्रायल कोर्ट के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको फॉर्मेट्स मिल जाएंगे और वो आपकी स्टेनोज जो हैं मदद करने के लिए मोर देन हैप्पी रहेंगे। आपको बता देंगे, आपको गाइड भी कर देंगे। उनके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। मैं नहीं कह रहा उन फॉर्मेट्स को आप कॉपी पेस्ट कीजिए। उन फॉर्मेट से आपको ये पता चल जाएगा कि एक बेसिक ड्राफ्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है, प्रेयर कैसे अपनी लिखते हैं, और साथ ही साथ जो अंदर नेसेसरी लीगल पैराज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको सारे पता चल जाएंगे। फैक्ट्स आप अपने हिसाब से ही करिए, उसके बाद भी उसको पढ़ के आप उसको अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप स्टेनोस से मदद लेंगे, जो टाइपिस्ट वहां बैठे होते हैं, उनको अगर आप बोल देंगे कि मेरे को प्रिंट्स निकाल दीजिए, मेरे को फॉर्मेट्स देखने, तो कोई आपको मना नहीं करेगा। अपने चार्जेस जो भी होगा वो लेगा, लेकिन आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। अब ये मैं बात करूंगा आप लीगल नॉलेज की। तो देखिए, आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कम से कम जब आप आते हैं प्रैक्टिस में 1-2 घंटा तो आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो तो आप और ज्यादा भी पढ़ें। वो डिपेंड करेगा आपके पास कैसा काम आता है, कैसा आप काम करते हैं, किस में आपको एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपको हर चीज की होनी ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप लाइब्रेरीज में चली जाइए। लाइब्रेरीज फ्री होती हैं, वहां पे सारी बुक्स पड़ी होती हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, इतनी नॉलेज है उनमें। सबसे पहले आप एक काम करिए, पिछले 2 साल की दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स आई हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे हो, AIR उठाइए, आप एपेक्स डिसीजन उठाइए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो वाली आप बुक उठाइए और 1-2 साल की पिछली सारी जजमेंट्स पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई डाउट रहेगा किसी सब्जेक्ट में जो आम प्रैक्टिकल चीजों में यूजेज में आएगा, क्योंकि जनरली उन चीजों के, उन बुक्स के अंदर सारी मैक्सिमम चीजें कवर कर दी गई होती हैं और जो लेटेस्ट जजमेंट होती है उनमें पिछला और लेटेस्ट लॉ सारा डिस्कस किया होता है। तो लीगली भी आप परफेक्ट हो जाएंगे। इस काम में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा अगर आप 2 घंटे डेली देंगे तो आप ये काम 1-2 साल की जजमेंट्स आप 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरी पढ़ सकते हो। आप उस काम को 3 बजे से 5 बजे तक कर लें, जब फ्री हो आप तब कर लें। तो आप जब 5-6 महीने के बाद आप ये सारे काम आप करते हैं तो आपको सारे ड्राफ्ट्स पता होंगे, कोर्ट के प्रोसीजर्स आपको पता होंगे, आपको लीगल नॉलेज होगी अपडेटेड, सारे ड्राफ्ट्स आपको पता होंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास कभी काम आएगा तो आप परेशान होंगे। किसी हालत में आप परेशान नहीं हो सकते। ये आपको 5-6 महीने अपनी लाइफ पे फोकस करने ही चाहिए सीखने के लिए। उसके बाद आप एक बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। प्रैक्टिकली आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा था सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। यदि आपने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आप उन कोर्ट्स में बैठिए। वैसे अगर आपने ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, आपको अपीलेट कोर्ट में, हायर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में जाना होता है, तो भी आप हाई कोर्ट में बैठ सकते हैं। आप दोनों जगह बैठिए, दिल्ली हाई कोर्ट में भी बैठिए और ट्रायल कोर्ट में भी बैठिए, तो आपको दोनों जगह का एक्सपीरियंस साथ में ही हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे और आप ट्रायल कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर ही सकेंगे। अब यदि बात करें क्लाइंटेज की, तो आपको क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, काम कैसे करना है, ये भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जब आप आएंगे प्रैक्टिस में, घर वालों को भी एक्सपेक्टेशन होती है, आपको भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मैं वकील बन गया हूं तो मैं पैसे कमाऊं। तो मैं ये बताऊंगा आपको कि क्लाइंटेज लाने के लिए आपको एक्सट्रोवर्ट तो होना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, आपने जब इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कोई बैकिंग नहीं है, तो आपको एक्सट्रोवर्ट तो होना ही पड़ेगा। अगर आप यदि इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी प्रैक्टिस चलानी। अब आप एक्सट्रोवर्ट होंगे तो देखिए, आप सोशल मीडिया इतना वास्ट है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इसके अलावा सोशल सर्कल भी आजकल बहुत वास्ट हो गया। आपके जिम्स हैं, रिलीजियस जगहें हैं, अदरवाइज पार्क्स हैं। आप जिस भी जगह पे आप जा सकते हैं, आप शो कर सकते हैं कि मैं एडवोकेट हूं और मैं मजबूरी हुई किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को लीगल हेल्प चाहिए, तो मैं वो काम करा सकता हूं। एडवर्टाइजमेंट तो अलाउड नहीं है हमारे प्रोफेशन में, एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कह रहा मैं आपको, लेकिन आपको सोशली तो ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक नॉलेजेबल एडवोकेट हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं समाज के लिए काम कर सकता हूं, मैं लोगों को न्याय दिला सकता हूं, मेरे में वो काबिलियत है। तो आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं हमेशा। जब आप सोशल सर्कल अपना बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं काम मिलना शुरू हो जाएगा, और आपने 2-4 लोगों को जब आप न्याय दिला दिया तो वो आपका सर्कल आगे बढ़ा देंगे।
वो अपने लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। ऐसा होता है, ऐसे ही प्रैक्टिस चलती है लोगों की। और अगर आपने सोशल सर्कल बढ़ाना है तो अपना लॉयर्स में भी आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं। आप अपने वकील भाइयों के साथ जुड़ें, उनके साथ रहने की कोशिश करें। एक तो उनसे आपको गाइडेंस मिलेगी, आप काम सीखने मिलेगा। अब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे सीनियर्स को जो होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, उनको कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कई बार उनको पास ओवर कराने पड़ते हैं, कई बार उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको एडजस्टमेंट चाहिए होती हैं और उनके जूनियर्स नहीं अवेलेबल होते। तो आप वो इंसान बनिए कि वो आपको याद करें कि हाँ आप एक कॉम्पिटेंट आदमी हैं, आप वो केस डील कर सकते हैं, आप वो सिचुएशन संभाल लेंगे। तो जब आप उनके काम करते हैं तो वो ऑफकोर्स ही बात है आपको पेमेंट भी देते हैं और आगे भी आपको काम रिकमेंड करते हैं। कभी जब भी जरूरत पड़ती है तो वो आपको याद करते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में थोड़े बहुत भी आप ऐसे पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं काम कर रहा हूं, मैं पैसा कमा रहा हूं। और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस और टाइम बढ़ता जाएगा तो मेरी अच्छी क्लाइंटेज भी आती जाएगी। अब यदि आपके सीनियर्स आपको कभी मौका देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कोर्ट में अपीयर होने की, तो आप सबसे अच्छा एक काम करें कि आप फाइल को पढ़ के जाएं। अगर आप फाइल नहीं पढ़ेंगे तो जजेस के आगे आपका इंप्रेशन खराब जाएगा कि आप सिर्फ आपसे जज साहब, अगर जज जो है हमारे कोर्ट के कुछ पूछते हैं तो आपको कुछ नहीं पता होता, आप ये सिर्फ कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पास ओवर या मैं एडजमेंट लेने आया हूं। उससे आपकी रेपुटेशन जजेस के आगे खराब होती है। सबसे अच्छा ये होगा आपको जो भी काम मिला है, चाहे एडजमेंट का चाहे पास ओवर का, लेकिन आपने फाइल पढ़ी हो, ताकि अगर कोर्ट कुछ पूछे तो आप वो चीज बता सकें कोर्ट को। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि ड्राफ्टिंग कैसे हुई है, कैसा प्रोसीजर चल रहा है, किस स्टेज पे मुकदमा है, किस स्टेज पे केस है, स्टेज पे होना क्या था, वो भी आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो जाएगी। तो आप हमेशा जहां भी हो अपने सीनियर्स के आगे भी और कोर्ट के आगे भी अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश कीजिए। अब जब आप नए नए प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको जो भी केस मिले ज्यादा फीस पे ना फोकस करते हुए इनिशियल ईयर्स में, आगे तो आप अपनी मन मर्जी की फीस लेंगे ही और लेनी भी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जब आप मेहनत करेंगे, अपना टाइम देंगे तो हर किसी को हक है कमाने का। लेकिन जब आप इनिशियल फेज में आते हैं कोर्ट के अंदर तो आपको प्रो बोनो भी काम कर देना चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हाई पेइंग क्लाइंट है या क्लाइंट फी पे कर सकता है नहीं कर सकता। इन चीजों को आप ज्यादा कंसिडरेशन मत दो, क्योंकि आप किसी गरीब आदमी का भी बड़ा काम करा देंगे तो वो भी आपका नाम ही होगा। अगर आपने कोई अच्छा काम किया, अच्छे आर्गुमेंट्स करे तो जजेस के आगे आप रिकॉग्नाइज होंगे। आपकी हो सकता है जजमेंट भी आपका जो आपने आर्गू किया है वो भी किसी ना किसी मैगजीन के अंदर, जो कि लीगल मैगजीन्स होती हैं उनके अंदर पब्लिश हो, जो लीगल जर्नल्स होते हैं उनके अंदर पब्लिश हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आप यदि किसी की मदद करेंगे तो चाहे आपको ज्यादा पैसे ना मिले और आपने किसी को जस्टिस दिला दिया हो तो वो आपको पैसे से बढ़ के शांति और खुशी देगा। साथ ही साथ आपको सीखने का मौका भी मिलेगा, आपकी हिच भी खत्म हो जाएगी, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपकी रिकॉग्निशन भी बढ़ेगी। अभी तो मैं बात कर रहा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। आपने जहां भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी एक्सपीरियंस लेना है आपने, वहां का आप एक्सपीरियंस लीजिए, उस कोर्ट को अपनी क्लास बना लीजिए, क्लासरूम बना लीजिए सीखने के लिए। चाहे वो डीआरटी हो, चाहे वो नेशनल कमीशन हो, चाहे वो स्टेट कंज्यूमर फोरम्स हो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो जहां आपको सीखने को मिल सकता है, टैक्सेशन ट्रिब्यूनल हो, कोई सी भी हो कोर्ट, तो आप उसको अपना क्लासरूम ही मान लीजिए कि यहां आज मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है, मेरे को लाइव देखने मिल रहा है कि आर्गुमेंट्स कैसे हो रही हैं, क्या लॉ है। तो आपको ये लाइफ में ये चीज बहुत कामयाब बना देगी। आपको हर चीज के बारे में पता होगा। उसके बाद अपनी आप स्पेशलाइजेशन तो आप चूज कर ही सकते हैं, लेकिन आपको हर चीज की बेसिक नॉलेज जरूर होगी, आपको हर लॉ का पता होगा। तो आज का ये मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस जो मैं बनाऊं वो भी आपको पता रहे। आपका थैंक यू।